राजनीति अक्सर चौंकाती है, हैरान करती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों उत्तराखंड में हो रहा है। त्रिवेंद्र सरकार का 4 साल से ठीक 9 दिन पहले सरकार चली गई। बार बार आदेश बदलने वाली त्रिवेंद्र सरकार की विदाई हो गई और हैरानी की बात है कि नई सरकार ने शुरुआत आदेश पलट कर की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जितनी तेजी से सरकारें और मुख्यमंत्री बदलते हैं, उससे ज्यादा तेजी से इस सरकार के फैसले बदल जाते हैं। त्रिवेंद्र सरकार को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उनके बनाए हुए कई फैसले तीरथ सिंह रावत की नई सरकार ने पलट दिए, या यूं कहें कि बदल दिए। तीरथ सिंह रावत सबसे पहले तो साधु संतों के गुस्से को शांत करने की कोशिश में जुट गए, इसलिए धार्मिक कार्यों में सरकार के दखल को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम तीरथ ने 4 धाम को लेकर कहा कि चारों धामों के कपाट पहले की तरह ही खुलेंगे, किसी के हक को मारा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक खुलने का प्रश्न है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी तिथियां घोषित हो गई है। वो पूरी तरह जो पुरानी व्यवस्था थी उसी अनुकूल चलेगा। जो जिसके अधिकार है, हक हकूक है, वो किसी प्रकार कोई छीनेगा नहीं, बना रहेगा। बाकी जो अन्य उनकी समस्या है उसके लिए मैं उन लोगों को बुलाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उस समाज को, और उसके बाद उसको विचाराधीन मैंने किया है, रखा है। नमस्कार। वहीं कुंभ में श्रद्धालुओं के आने और कोरोना सर्टिफिकेट जैसे नियम भी तीरथ सरकार ने पलट दिए। अब कुंभ में आने में कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह के कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। सो मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है, तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई। सीएम तीरथ 2 ऐसे भी फैसले ले सकते हैं जो आने वाले चुनाव में अपना बड़ा असर डाल सकते हैं। इसमें एक है गैरसैंण कमिश्नरी और दूसरा है देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। जरा याद कीजिए कि कैसे साधु सन्यासियों ने त्रिवेंद्र सिंह के हटते ही जश्न मनाया था। वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। इसमें देवस्थान बोर्ड में भी मैं आगे इसके लिए भी बात करूंगा। जो वहाँ का पंडा समाज है, जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। अभी मैं ये नहीं कब बुलाऊंगा, बुलाऊंगा, उनके साथ उनकी भावनाओं को जानूंगा। हम समन्वय अपने आपस में, यानी दूरी न बनाते हुए उनको सुनना, और सुन करके फिर उसके लिए मैं बैठूंगा, फिर आगे बात करूंगा। गैरसैंण की कमिश्नरी को लेकर कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर सरकार थी। सीएम तीरथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि अब गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। तीरथ सिंह रावत के पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त कम। इसी कम वक्त में उन्हें 3 चुनावों का सामना भी करना पड़ेगा। एक लोकसभा सीट, दूसरा उनका खुद का चुनाव और तीसरा विधानसभा चुनाव। यानी अगले 6 से 12 महीने सीएम तीरथ को बिना किसी विवाद के पूरे करने होंगे, ताकि पहाड़ में लगातार दूसरी बार कमल खिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये बदलाव की बयार वाली सरकार है या फैसले बदलने वाली सरकार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस की प्रवक्ता है गरिमा दसौरी जी। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत सुयाल हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज कोहली जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विनोद जी आपसे है मेरा। सीएम बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदले, सब कुछ ठीक होगा इस उम्मीद के साथ, क्या सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, निश्चित रूप से वो सोच समझ कर लिया है, और मुझे लगता है कि जिसको जिस भूमिका में रहना है उसकी भूमिका बदलती रहती है और तय कर दी गई है। मुझे आदरणीय तीरथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, और निश्चित रूप से उत्साह है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए कि फैसले क्यों बदले जा रहे हैं इतने, एक के बाद एक फैसला बदला जा रहा है उस सरकार का जो 4 साल तक राज्य में रही?
देखिए, जैसा हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, हमारे नेता तीरथ सिंह रावत जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन भावनाओं के हिसाब से ही निर्णय लेंगे, उस पर विभिन्न मत थे। जो फैसले लिए गए थे उसमें कुछ एक राय सी नहीं बन रही थी, इसलिए उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। जी गरिमा जी, पहले जब फैसले लिए गए थे तब भी आप विरोध कर रहे थे, अब उन फैसलों को पलटा गया है, तो क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट से कहीं भाजपा घबरा गई। हम इसी महीने जब ये अपने 4 साल का जश्न मनाने की सोच रहे थे, हम चार्जशीट लाने की घोषणा कर चुके थे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फैसले पलट रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, तो ये उत्तराखंड की जनता थोड़ा सा कंफ्यूज है कि एक तरफ तो आप ऐतिहासिक फैसले बता रहे हैं, अविस्मरणीय, अतुलनीय, अकल्पनीय बता रहे हैं उनके 4 साल के कार्यकाल को, वहीं दूसरी ओर ताबड़तोड़ तरीके से आप उनके फैसलों को पलट रहे हैं। यानी कि तीरथ सिंह रावत कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहे हैं इस बात के लिए कि वो त्रिवेंद्र रावत का अपमान करें या उनको लेट डाउन करें। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगी, तीरथ सिंह रावत का अगर अपना कोई विजन है तो अपनी लंबी लकीर खींचे ना। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की खींची हुई लकीर को मिटाकर बार बार आप नई लकीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ना वो पुरानी ही लकीर रह जाएगी, ना आपकी कोई नई लकीर खींच पाएगी। ठीक है, नवीन परसाली जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है नवीन परसाली जी। अगर ये रियलाइज होता है कि वो फैसले जो लिए गए थे वो उन पर एक राय नहीं बन पा रही है, और अब ये नया मुखिया आकर प्रदेश में उन फैसलों को बदलता है, तो हर्ष क्या है, परहेज किस बात को लेकर है? जनभावना को तो ख्याल रखा जा रहा है ना? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4 साल उत्तराखंड में बर्बाद किए हैं, और जो टीएसआर पूरे जो घाव यहां पर देखे गए हैं, जो दाग यहां पर देखे गए हैं, अब नए टीएसआर उन घावों को मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन दागों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ना तो उनसे उन घावों पर मरहम लगाया जा सकता, क्योंकि उनके पास मरहम भी नहीं है, लास्ट बजट भी टीएसआर पेश करके गए हैं, और दूसरा वो दाग भी नहीं धुले जा सकते हैं जो दाग उन्होंने 4 साल में दिए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है कि इन घावों और इन दागों के साथ अगले चुनाव में जाएगी, और जब पार्टी इन घाव और इन दागों के साथ जनता के सामने जाएगी तो जनता इनको नकारेगी, क्योंकि 4 साल जो उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं कर सकती है, माफी के लिए लायक नहीं भारतीय जनता पार्टी। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, समझना चाहेंगे आपसे, ऐसा नहीं था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने जो फैसलों को बदलने के लिए वो भी जाने जाते थे, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत ने आते जिस तरह से फैसलों को बदलना शुरू किया, खासकर जो कुंभ को लेकर यहाँ फैसले पर यू टर्न लिया गया है, क्या नजर आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप कि किस तरह का असमंजस है आखिर? अपर्णा जी, देखें कि ये जितने भी जो फैसले हैं, जो पिछली सरकार के फैसले पलटे गए हैं, ये मेरे दृष्टिकोण से सारे के सारे वो विवादित फैसले से जिस पर भारी जन विरोध हो रहा था। और इनमें हाल ही के जो 2 फैसले अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसपे गैरसैंण को मंडल बनाना, और दूसरा एक फैसला जो है गढ़वाल कमिश्नरी का एक फैसला था। और आप देखेंगे कि महाकुंभ को लेकर भी साधु संत और व्यापारी और जो श्रद्धालु हैं, जिस तरह से सरकार ने सख्ती बरती थी और कोविड नेगेटिव की सर्टिफिकेट लाने की बात की थी, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, ये 4 साल जश्न की जो सरकार बात कर रही थी उसको आते सार उन्होंने पलटा है। तमाम मतलब पिछले 4 दिन में आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे फैसले हैं जो पिछली सरकार के थे, जो मुख्यमंत्री ने पलटने का सीधा सा एक कारण यह है कि वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं से जुड़े हुए फैसले थे, और सरकार ने बिल्कुल खिलाफ में जाके ये निर्णय लिया। कोई सा भी फैसला आप देख लें, और अगर ये फैसले सही होते तो सरकार को पलटने का पड़ते। कोई ऐसा फैसला नहीं है जो रातों रात लिया गया हो। गैरसैंण को कमिश्नर बनाए जाने के फैसले की अगर बात उसे छोड़ दी जाए तो उससे पहले जो फैसले लिए जाते रहे, 4 साल बाद अगर उन्हें पलटा जा रहा है, तो क्या डैमेज कंट्रोल कर पाने की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल वाले ये वो सारे फैसले हैं अपर्णा, जिनसे जो है जन विरोधी लहर जो है स्टेट में बन रही थी, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के विरुद्ध बन रही थी। नहीं तो आप समझ सकती हैं कि 4 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा फैसले। एक फैसला हालांकि इसमें वो भी है जो कांग्रेस की सरकार के समय का 2016 का फैसला है,
जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों की गठन की बात की गई थी कि वहां पहले लेआउट जो है नगर पालिका परिषद पास करती थी और अब कहा कि विकास प्राधिकरण पास करेंगे, कांग्रेस के जमाने का था, उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। उस फैसले को भी सरकार ने वापस लिया। और ये आप देखेंगे कि महाकुंभ की बात है, महाकुंभ कोविड की दृष्टि से जो महाकुंभ पे जो सख्ती की बात हुई थी बहुत ज्यादा, और उसका जो एक दायरा है और एक जो ड्यूरेशन पीरियड है जो महाकुंभ का, वो छोटा कर दिया गया था। और जो महाकुंभ में तैयारियां नहीं की गई थी, जो प्रॉपर तरीके से तैयारियां होनी चाहिए थी महाकुंभ की, उसको लेकर बार बार सवाल उठता था। सरकार की अपनी समीक्षा बैठक ठीक है, रोक जाएंगे आपको यहाँ पर। अभी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी इस पर कुछ कह रहे हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण